हेलो ऑल। सो आज की क्लास में हम देखेंगे वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। एक्चुअल में सोर्स होता क्या है? सोर्स सोर्स का नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कुछ दे रहा है। या तो क्या देगा, वोल्टेज, या तो क्या देगा, करंट। सोर्स और सिंक दो चीज़ें होती हैं, सोर्स और सिंक। सिंक जैसे सपोज your mobile charger is your mobile charger is connected to a source. Then what is sink? Your mobile battery is sink. Mobile battery is sink. Mobile battery is sink. सोर्स क्या है? 220 वोल्ट एसी सप्लाई। ओके, बट वो कन्वर्ट हो रहा है, सर्किट है जो चार्जर सर्किट है उससे कन्वर्ट होके फिर जा रहा है। तो सोर्स सिंक समझ में आ गया। सोर्स मतलब जो दे रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना इन जनरल, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जैसे कोई है, किसी के फादर किसान है, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फार्मिंग। फार्मिंग इज सोर्स ऑफ इनकम। अगर कोई है, उसका सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस है, तो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या हो गया? बिजनेस। अगर कोई है, उसका सोर्स ऑफ इनकम सपोज टीचिंग है, तो टीचिंग हो गया। तो इस तरह से सोर्स का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स है क्या? सोर्स जो जिसकी वजह से हमें मिल रहा है, कुछ भी जो भी मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो सोर्स जो होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सोर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। फर्दर मोर इसमें भी दो दो टाइप के वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रैक्टिकल current source, and another one is ideal current source. Same thing is with voltage source, practical and ideal. Okay, so now अभी हम एक काम करते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि अभी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। ओके, यस, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, या फिर हम आइडियल से बात करते हैं। हम बात स्टार्ट करते हैं कहाँ से? हम बात स्टार्ट करते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आइडियल वोल्टेज सोर्स का, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ज़ीरो है। रेजिस्टेंस ज़ीरो होना मतलब शॉर्ट सर्किट होना। रेजिस्टेंस ज़ीरो होना मतलब शॉर्ट सर्किट होना। मतलब कि इसका सिंबल कैसा हो सकता है? इसका सिंबल या तो ऐसा हो सकता है, सपोज दिस इज ए बी, दिस इज वी ए बी प्लस माइनस, और इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं आप इसको, वी ए बी, दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, सिंपल। यहाँ पर कोई भी आप देखेंगे, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो है। दैट्स व्हाट, दिस इज शॉर्ट सर्किटेड। ओके, सो इसका जो आपका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, मतलब इसका जो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसे कि सपोज दिस इज योर वी एंड दिस इज योर आई, और टाइम इन आवर्स, then what is the graph? This is like this। मतलब सिंपल है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर वोल्टेज फिक्स with zero resistance, then current is also
same thing. Okay, so now next thing is what? Next thing is current source, or we will see first प्रैक्टिकल की बात कर लेते हैं हम. प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, तब करंट सोर्स के तरफ मूव करेंगे. ओके, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या होगा सर? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इज वेरी सिंपल, जस्ट ऐड वन रेजिस्टेंस विद दिस इन सीरीज. ओके, तो क्या होगा? सिंपल एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा देंगे तो यही प्रैक्टिकल हो जाएगा. यही प्रैक्टिकल हो जाएगा. दिस इज V, दिस इज A, दिस इज Rn, दिस इज VAB. So this is practical voltage source. So because of this voltage source, practical voltage source, क्या होगा? ग्राफ इसका चेंज हो जाएगा. कैसा ग्राफ आएगा? ग्राफ इज लाइक दिस. इसको आप करके देखेंगे अगर, तो सेम यही ग्राफ आएगा. ओके, सो next is what? Next is current source. So current source is also, first we will see what? Ideal current source. So ideal current source के लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं, red. Okay, so ideal current source. Okay, करंट सोर्स का सिंबल आपको ऑलरेडी पता है. दिस इज करंट सोर्स सिंबल A and B and this is I. सो यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है और वो पैरेलल में होगा. अगर होगा तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के. ओके, सो इसको मैं अगर ऐसे एक्सटेंड कर दूं और यहाँ पर A B, तो यहाँ पर आइडियल वाले करंट सोर्स में क्या हो रहा है? जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जा रहा है. इसीलिए ये क्या है? ओपन सर्किट है, जो कि मुझे दिख नहीं रहा है रेजिस्टेंस. तो यहाँ पर हमको क्या चीज़ याद रखनी है? इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, और इट फॉर आइडियल केस इट इज़ इनफाइनाइट. अब आइडियल तो कुछ होता नहीं है, बट थ्योरेटिकली बता देते हैं ऐसा. ओके, सो सेम ग्राफ मिलेगा, सेम ग्राफ, ऐसा ही ग्राफ मिलेगा आपको. नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिकल करंट सोर्स. प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होगा? इजी है. जब आपका ये आइडियल करंट सोर्स है, इसको प्रैक्टिकल बनाना है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक R आ जाएगा. इसी को हम क्या बोलते हैं? RSH, और शंट रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं आप. ओके, इसके लिए भी जो आपका ग्राफ आएगा वो सेम आएगा. ओके, वोल्टेज और करंट सोर्स both are practical and ideal in theory only, but in practical only practical voltage sources exist and there is no current source. practically current source कुछ नहीं होता है. current source हमें बनाना पड़ता है using voltage source. हम उसमें ड्राइव कराते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो मूव होते हैं, करंट सोर्स बन जाता है. बट प्रैक्टिकली करंट सोर्स जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो वोल्टेज ही होता है. हम वोल्टेज से खेलते हैं और करंट सोर्स को हम बना सकते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होता नहीं है. होता तो वोल्टेज सोर्स ही है, जो कुछ भी है वो वोल्टेज ही है. तो आपको कभी भी है ना, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है या कभी भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. यू शुड वेरी क्लियर अबाउट दिस, बिकॉज सोर्स इज वोल्टेज ओनली. जो आ रहा है 220, 440, जितना भी आ रहा है लाइन में, वो कितना आता है? मैक्सिमम 132 kV, देन 66, देन 33. तो यहाँ पे वोल्ट की बात कर रहे हैं सर. जो आपकी ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जो आ रहा है, वो वोल्टेज आ रहा है, करंट नहीं आ रहा है सर.
वो वोल्टेज है। करंट तो तब फ्लो होता है, सपोज यहाँ पे कुछ वोल्टेज है, ये मैं खड़ा हूँ या आप खड़े हैं, आपने इस वायर को टच कर लिया, ये जा रहा है, और आप खड़े हैं ज़मीन पे, तो क्या होगा? करंट फ्लो हो जाएगा सर, आई आपकी बॉडी के थ्रू, बिकॉज योर बॉडी रेजिस्टेंस इज अबाउट 2 मेगा ओम। इट्स वैल्यू, योर बॉडी, आपका जो बॉडी है उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 से 2.5 मेगा ओम तक रहेगा, आप चेक करवा सकते हैं। ओके, और ये रेजिस्टेंस की वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर आप ग्राउंड पर नहीं खड़े होंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। सपोज अगर कोई वायर जा रहा है, आपने उसको टच कर लिया, आपने उसको टच कर लिया, बट आप ग्राउंड पर नहीं है, आप हवा में लटके हैं इसको पकड़ के, तो कुछ भी नहीं होने वाला है आपको। ओके, डोंट वरी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर बजाएं, दबाएं। ओके, थैंक यू ऑल।